क्या सुशील पहलवान के इस कृत्य में उनके ससुर महाबली जिम्मेदार है? क्या सुशील कुमार के इस कृत्य में उनकी पत्नी भी जिम्मेदार है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सुशील के बढ़ते अपराध पर उनकी पत्नी पर कई सवाल उठ रहे हैं। दत्ता की खरी खरी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सुशील कुमार की पत्नी जब घटना के वक्त जहां ये घटना हो रही थी वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर जहां पर सुशील पहलवान का सरकारी आवास है, छत्रसाल स्टेडियम के कैंपस के अंदर सुशील कुमार की गतिविधियों की जानकारी उन्हें नहीं थी क्या? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये रिपोर्ट हम दत्ता की खरी खरी नामक यूट्यूब चैनल से अजीत सिंह दत्ता जी की जबानी सुनकर आपको अपनी राय इसमें जोड़कर पेश कर रहे हैं। सुशील कुमार पहलवान ने क्या किया ये तो सबको पता है, लेकिन अब सवाल उनकी पत्नी पर भी उठाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने सही समय पर रोका होता तो इतना कुछ नहीं होता, और इस बात का अजीत सिंह दत्ता ने प्रमाण भी दिया है। दरअसल अजीत सिंह दत्ता पेशे से रेसलिंग के कोच भी हैं और अपने घर की बात बताते हुए बता रहे हैं कि एक बार उनके अखाड़े में बहुत सारे पहलवान थे, उनमें से उनका बेटा भी पहलवानी किया करता था, जिसे दूसरे कोच कहीं एक दिन लेके जाते हैं और पूछने पर कहते हैं कि दंगल में ले जा रहे हैं, लेकिन वो दंगल नहीं बल्कि किसी और ही दंगल में ले जा रहे होते हैं। 3-4 दिनों के बाद जब ये बात उड़ते उड़ते अजीत सिंह दत्ता को मालूम चलती है तो अपने बेटे को बुलाकर पूछते हैं और जोर देकर पूछने पर उनका बेटा तोते की तरह सब कुछ बक देता है। वो कहाँ गया था, किस वारदात को अंजाम देने गया था, सब कुछ बता देता है। दरअसल कोच उसे चंडीगढ़ के किसी सरकारी ऑफिस में ले गए थे जहां कोई बिजनेसमैन अपना टेंडर डालने के लिए जा रहा था, तो उससे उसके टेंडर के कागजात भरा बैग इन लोगों को भागकर निकलना था और उस काम को अंजाम दिया जाता है। अजीत सिंह दत्ता कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के ऊपर एक्शन लिया, साथ ही उन कोच को बुलाकर, जो कोच लोग थे उनको बुलाकर भी खरी खरी सुनाई गई, हम पहलवानी करने आए हैं या फिर बदमाशी करने। उसके बाद उन दोनों कोच को निकाल दिया जाता है और तब से लेकर उनका बेटा आज तक इन सब गतिविधियों में कभी शामिल नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, अगर सुशील पहलवान जब पहली बार ये सब कुछ कर रहे थे तभी किसी ने इंक्वायरी की होती, उस पर ब्रेक लगाया होता तो आज ये नहीं होता। और खासकर सुशील कुमार की पत्नी, जो कहा जाता है पति के नजदीक पत्नी ही बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सुशील कुमार क्या करते थे, किसके साथ उठते बैठते थे, ये सब कुछ पत्नी को पता नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। सुशील कुमार इस घटना को अंजाम देकर वापस अपने घर आए होंगे, सोए होंगे और तब कहीं जाकर उठने के बाद उन्हें मालूम चला होगा कि वो क्या करके आए हैं। तो क्या उनके हाव भाव से उनकी पत्नी अंदाजा नहीं लगा पाई होंगी या फिर ये रोजाना का था? सुशील कुमार अगर प्रोफेशनल अपराधी नहीं बन चुके थे तो एक आम इंसान अगर किसी को मार पीट के आता है तो उसे नींद कैसे आ सकती है? और यही कई सारे सवाल हैं जो सुशील कुमार पहलवान की पत्नी पर लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अजीत सिंह दत्ता के विचार और हमारे विचारों को कितना सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। और सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए BDF न्यूज, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।